बेशकी चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। क्या हो गया? हाँ? यहाँ कोई और था, वो देखो फ्लावर पॉट। बिल्ली होगी डार्लिंग, बिल्ली होगी। टकरा गई होगी उससे और गिर गया फ्लावर पॉट। खामखा वहम पाल रही हो। तुम कहाँ थे? मैं बाहर स्टडी में था, अपनी नई फिल्म के बजट पे काम कर रहा हूँ। देखो, अगर कोई घर में आता ना तो मुझे पता चल जाता। हाँ, जीजू ठीक कह रहे हैं, तुम्हें वहम हो गया है राशि। कोई नहीं था यहाँ पर। मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर घबरा गई, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। रॉक प्लीज, काम बाद में करना। अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, डरो मत, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम जाओ, जाके सो जाओ। ओके, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। अब आप भी सो जाइए। शाइना, तुम खामखा बात। एक बात सोच लो, अगर 1 महीने के अंदर तुमने अपनी वाइफ को नहीं छोड़ा तो तुम मुझे भूल जाना। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी दोस्त मेरा घर उजाड़ने की कोशिश करेगी। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये मेरी दोस्त है, नादान है, पर तुम जानवर कैसे बन गए? राशि, तुम गलत समझ। और तुम्हें अपनी दोस्त का घर जलाने से पहले मर जाना चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। Wow, wow, fabulous job, ma'am. Excellent. Great job, great job. Come on, Satish, next shot, come on. Was it good? Come on. Darling, you were superb. I'm so proud of you. देखना, इस फिल्म से तुम्हारी हैट्रिक होगी। तुम्हारी पिछली 2 फिल्मों ने गोल्डन जुबली किया था। तुम घर घर में छा जाओगी, कॉलेज में लोग तुम्हारी तस्वीरें लेके घूमेंगे। फिल्म कोई ना कोई चाहिए राशि रॉय की फिल्मी सफर की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म में राशि रॉय ने जिंदगी की सबसे बेहतरीन एक्टिंग की है। वो भी इसे अपने फिल्मी करियर की सबसे बड़ी फिल्म मान रही हैं।
जीजू, जीजू। सी। एक और लेटर। कौन हो सकता है ये? जीजू, मुझे लगता है आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं, पुलिस के पास से बात मीडिया के पास चली जाएगी, फिर न जाने कितने बड़े बड़े सवालों के जवाब देने होंगे। पापा पापा मेरे साथ खेलने चलो ना। बेटा आप खेलो, मैं अभी आता हूँ। ओके? जीजू, ये 1 हफ्ते में चौथा लेटर है। मुझे लगता है आपको राशि से बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे कोई मारना चाहता है? What rubbish! क्या फिजूल की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे कहीं से पता चल गया तो? ये जीजा साली में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं दीदी। मम्मा मम्मा आपको कोई मारना चाहता है। शट अप बट्टू। चलो जाओ अपने रूम में जाओ। मैं आपके खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करूंगा। बच्चों को मारना कानूनी जुर्म है। क्या बात है रॉक? ये लेटर आया है। व्हाट नॉनसेंस, क्या है ये? हमें नहीं पता, मगर ये चौथा लेटर है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ दीदी। डार्लिंग, हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन Oh God! ये वही आदमी जो उस दिन कमरे में आया था। आपको मालूम था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। हमने सोचा कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगी, इसलिए नहीं बताया। Come on! मैं अभी कमिश्नर को फोन करती हूँ। नहीं, प्लीज। पुलिस के पास जाने से बात का पतंगड़ बन जाएगा। ज्यादा जरूरी क्या है, मेरी प्रोटेक्शन या कोई क्या सोचेगा? अब किसे फोन कर रही हो तुम? मिराज खान। हेलो मिराज, राशि रॉय बोल रही हूँ। मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए। कल एक बॉडीगार्ड आ जाएगा। ये देखो, पापा जीत गए, आप हार। ये देखो, पापा जीत गए, आप हार। आप बॉडीगार्ड है, राइट? Myself, रॉक, राशि's husband. ये है राशि की बहन रावी और ये है हमारा बेटा अजय। मेरा नाम अट्टू भी है। बहुत प्यारा नाम है। आपकी मम्मी कहाँ है? सोई पड़ी है। दरअसल कल शूटिंग बहुत लेट पैकअप हुई ना, तो थकी हुई है। आप बैठिए ना, प्लीज। थैंक यू। You're most welcome. जी। देखिए, मेरा काम करने का ढंग आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर वो आदमी आपके सामने होगा। That's great, मिस्टर देव नारायण सिंह। राशि जी को 1 हफ्ते के लिए अपनी सारी शूटिंग्स वगैरह छोड़कर घर पर ही रहना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा सेट खड़ा हुआ है, एक्टर्स की डेट्स है हमारे पास। नो नो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। राशि जी को घर से ज्यादा शूटिंग्स पर खतरा है। वहाँ इतने सारे लोग होते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो आपको बुलाया है। एग्जैक्टली।
उनकी शूटिंग छुड़वा के खिड़की दरवाजे बंद करके घर पे हम भी उन्हें रख सकते हैं। फिर आपका फायदा ही क्या है? तो अब आपको मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, मेरा काम सिर्फ राशि जी की हिफाजत करना नहीं है, उस आदमी को पकड़कर आप लोगों को दिमागी परेशानी से निजात दिलाना भी है। Well, I'll be very clear, मिस्टर देव, शूटिंग कैंसिल नहीं होगी। उसके अलावा आप जो कुछ कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। ओके, मैं आपका घर देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। नो मिस रावी, ये काम मैं अपने हिसाब से करूँगा। क्या बात है बेटा? आप जब मर जाओगी तो मेरे को खिलौना कौन दिलाएगा? क्या बात कर रहे हो? आओ बैठो। आपको कोई मारना चाहता है? किसने बोला? बॉडीगार्ड अंकल ने कहा वो बचाने के लिए आएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगी। और ना मैं मर रही हूँ ना मुझे कोई मारने वाला है। अब अपने कमरे में जाके सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट मामा। चलो। मैंने कहा था ना, अपने पति को छोड़ दो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाह रहे हो? क्योंकि प्यार करता हूं मैं तुमसे। लेकिन मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? जिंदा रख के भी तो कुछ नहीं मिल रहा है। जिंदा रख के भी तो कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि जलन होती है तुम्हें और रॉक को साथ में देखकर। जब से तुम्हारी फिल्म देखी है, पागल हो गया हूं मैं। तुम नहीं रहोगी तो ये बेचैनी भी नहीं होगी, समझी? डार्लिंग, क्या हुआ? What happened? कुछ नहीं। Are you sure? It's okay, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। ठीक है। स्टार्ट साउंड, एक्शन। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। क्या हुआ? कट 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 कट। मैम प्लीज। आई एम सॉरी सर, मैं एक बार प्लीज डायलॉग्स देख लूं सर, प्लीज। प्लीज मैम। आ जाओ सतीश, लो स्क्रिप्ट लो। राशि, राशि, कोई है? पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। पानी 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 लेके आओ। मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया। कुछ भी हो सकता था, डू यू अंडरस्टैंड? कुछ भी। देखो, जो होना है वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी। ओके? यहाँ पर 50-60 लोग नहीं है। किसी की पर्स में लेटर रखने के लिए 50-60 लोगों की जरूरत नहीं होती है। देखिए, आप खामखा मेरी परेशानी बढ़ा रहे हैं। What do you want? क्या करें हम लोग? राशि को बंद कर दे लॉकअप में?
मतलब आप अभी भी चाहते हैं कि राशि शूटिंग करे? इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे तो आप पर भी शक हो रहा है। शट अप देव, ऐसा तुमने सोचा कैसे? देखिए, मुझे यहाँ महराज खान ने आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा है। आपकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप रॉकी से इस तरह बात नहीं कर सकते। ही इज माय हस्बैंड। फाइन, मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ। आप लोगों को मेरी काबिलियत पर शक है तो फिर मेरी यहाँ जरूरत ही क्या है? रिलैक्स रिलैक्स, डोंट ओवर रिएक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि हम हर क्रू मेंबर की तलाशी लेने के बाद ही उन्हें एंट्री दें, किसी भी बाहर वाले को यहाँ आने की इजाजत ना दें और क्रू मेंबर्स को पासेस इशू कर दें। वहां स्टूडियो में कौन किसको पहचानता है? ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी शूटिंग है तो फिर यहाँ रख लीजिए। यहाँ कम से कम मैं इस बंगले में अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स को डिप्यूट कर सकता हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, इस मसले पर कल बात करेंगे। रॉक, रॉक, रॉक। क्या? से मिस्टर रॉक, आपने ये लेटर कब देखा? अभी अभी देख रहा हूँ। कितने बजे उठे थे आप? आधा घंटा पहले उठा था, जॉगिंग पर गया था, वापस लौटा तो ये चीख रही थी। आई सी। देखिए, इट्स अ सीरियस मैटर। मुझे अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स बुलाने पड़ेंगे। अब एक काम कीजिए, अब अपने माली, वॉचमैन, ड्राइवर को और कुक को छुट्टी दे दीजिए। घर का काम कौन करेगा? खाना रावी जी बना सकती हैं और माली की कोई खास जरूरत नहीं है। रही ड्राइवर और वॉचमैन की बात, वो मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स देखेंगे। What about shooting? शूटिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर जरूरत पड़ेगी तो शूटिंग यहीं होगी, इसी घर में। इज दैट क्लियर? Okay. Start sound. Camera. Clap. तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुझे झोपड़े से उठाकर यहां खड़ा किया और तूने मेरे पति पर ही हाथ डाला। तू औरत के नाम पर एक बदनुमा दाग है। तेरी इस हरकत से कोई भी औरत अपनी सहेली पर विश्वास नहीं करेगी। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुझे मर जाना चाहिए। तुझे मर जाना चाहिए। Wow, very good. Good, ma'am. कमाल का शॉट दिया है। Thank you, sir. Come on, शाना. Get up. शाना. शाइना. Oh my God. Oh my God. She's dead. हटिए जरा। ये पिस्तौल असली थी। Come on, come on. Call the police. हटिए हटिए, रुके। कोई नहीं लेगा अपनी जगह से। अभी अभी मशहूर अभिनेत्री मिसेज राशि रॉय को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मिसेज राशि रॉय के बॉडीगार्ड मिस्टर देव और पुलिस ऑफिसर के बीच जोरदार बहस हो गई। मिस्टर देव का कहना था कि मिसेज राशि रॉय से गोली अनजाने में चली, लेकिन उनकी दलीलों को न मानते हुए पुलिस ऑफिसर उन्हें ले गए।
योर ऑनर, मिसेस राशि रॉय ने पूरे होशो हवास में जानबूझकर मिस शाइना का खून किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिसेस राशि रॉय को तो पता तक नहीं था कि वो पिस्तौल नकली है या असली। किसी ने शूटिंग की नकली पिस्तौल की जगह असली पिस्तौल रख दी और उन्होंने नकली पिस्तौल समझकर जब शाइना पर गोली चलाई तो उनकी मौत हो गई। इसमें राशि रॉय की कोई गलती नहीं। तो क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये सब किसने किया? ये सब उसी आदमी की करतूत है जो उन्हें धमकियां दे रहा था कि वो अपने पति को छोड़ दें। गलत। उन्हें कोई धमकियां नहीं दे रहा था, बल्कि ये सब मिसेस राशि रॉय के बनाए हुए प्लान का एक हिस्सा था। उन्होंने खुद ही वो लेटर्स लिखे, खुद ही बॉडीगार्ड को बुलाने का नाटक किया, जानबूझकर शूटिंग अपने घर में रखवाई और खुद ही नकली पिस्तौल की जगह असली पिस्तौल रख दी। उन्हें लगा कि कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या प्रोडक्शन कंट्रोलर फंस जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। योर ऑनर, मिस्टर गैरोला अपने मन से कहानी बनाकर बोले जा रहे हैं, लेकिन ये बात भूल गए हैं कि एक मशहूर एक्ट्रेस एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खून क्यों करवाएगी? इससे उसे क्या फायदा होगा? क्या था उनका मोटिव? मोटिव? मोटिव भी बता देता हूं। राशि जी ने तो आपको बताया ही होगा। खैर, योर ऑनर, मैं अदालत में यह बताना चाहता हूं कि दिस इज अ लव ट्रायंगल। मिस शाइना राशि जी के पति मिस्टर राकेश रॉय की एक जमाने में गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर गैरोला बिना किसी गवाह या सबूत के कुछ भी बता रहे हैं। सबूत भी बता देते हैं। योर ऑनर, मैं इस फिल्म के लीडिंग स्टार मिस्टर रोमांचक को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आप राकेश को जानते हैं? जी कौन? मिस्टर रॉक, राशि रॉय के पति। जी, वो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर बनने से पहले वो क्या करते थे? प्रोडक्शन कंट्रोलर। किस प्रोडक्शन हाउस में? जी, मॉर्निंग फिल्म्स में। ये कंपनी किसकी है? जी, वो कंपनी शाइना के पिता सुरेंद्र बहल जी की थी। ये बताइए मिस्टर रोमांचक कि तब मिस्टर रॉक रहते कहां थे? यकीनन बहल जी के ऑफिस में। क्या शाइना और मिस्टर रॉक एक दूसरे को जानते थे? जानते थे। अब वकील साहब, वो एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करने वाले थे। क्यों नहीं की? शाइना के पिता सुरेंद्र बहल जी को यह रिश्ता पसंद नहीं था। योर ऑनर, शाइना के पिता ये नहीं चाहते थे कि उनका एक नौकर उनकी बेटी से शादी करे, और इसी वजह से उन्होंने मिस्टर रॉक को अपनी कंपनी और अपनी ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। बाद में मिस्टर रॉक एक प्रोड्यूसर बन गए और कामयाब बन गए। तब उन्हें अपना पुराना प्यार याद आया और सबके मना करने के बावजूद उन्होंने मिस शाइना को अपनी फिल्म में बहुत बड़ा रोल दे दिया। अब उस दिन शूटिंग में क्या हुआ, मिसेस राशि रॉय ने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया, ये बात बिल्कुल साफ है। Your witness, please. No questions, Your Honor. Your Honor, कत्ल के हथियार मौजूद हैं, कत्ल का मोटिव मौजूद है, कत्ल होते देखने वाले 50 चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। मेरे ख्याल से अब इस केस में और कुछ बाकी नहीं बचा है। द केस इज अर्जेंट फॉर टुडे। अगली पेशी इसी महीने की 15 तारीख को होगी। जी ठीक है। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी जी नमस्ते, मेरा नाम रावी कपूर है। राशि रॉय की बहन है आप, राइट? जी हाँ। बैठिए। जी बोलिए। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ।
मेरी बहन बेगुनाह है। हर कातिल का रिश्तेदार यही कहता है। नहीं, मेरी बहन ने किसी का कत्ल नहीं किया है। ये लाइन भी मैं पहले बहुत बार सुन चुका हूँ। खैर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। मगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, केस को कमजोर भी बना सकते हैं। आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब आप अपनी बहन को बचाने के लिए कोई भी कीमत दे सकती हैं, यही ना? जी हाँ। खैर, जब आपने खुलकर बात कर ही ली है तो एक बात मैं भी आपको बता दूं। मैं आपकी बहन का केस कमजोर कर दूंगा। आपकी बहन केस जीत जाएगी, लेकिन इसकी एवज में मुझे आपका करजत वाला फार्म हाउस, आपका बंगला और 25 करोड़ रुपए चाहिए। क्या? अभी अभी तो आपने कहा कि अपनी बहन को बचाने के लिए आप कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं। जी, दरअसल क्यों, आपकी बहन तो हीरोइन है ना? 4-6 साल और काम करके इतना पैसा वापस कमा लेगी। प्रॉब्लम क्या है? जी, वो तो ठीक है, मगर ये किताबी बातें किताबों में ही रहने दीजिए और कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। शूटिंग रिपोर्ट की सीडी मिल गई है। कहाँ से मिली? बॉलीवुड रिपोर्टर से। ये उस फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर हैं। इनको साथ लेकर आई हूँ, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। वेरी गुड। एक मिनट, थोड़ा पीछे लो। बस बस बस, यहीं से। ये आदमी कौन है? ये आदमी कौन है? ये तो अपना गन सप्लायर है, बाबू त्यागी। भारती, तुमने कुछ नोटिस किया? ये आदमी घबरा के स्पॉट से भाग रहा है। राइट। और ये गन सप्लायर है। हमें इस बाबू त्यागी का एड्रेस चाहिए। ये राशि का बॉडीगार्ड देव ही था ना? आप लोग कौन हैं? शाइना मर्डर केस की छानबीन करने के लिए आए हैं। जी हाँ सर, आप लोगों ने सही पहचाना। ये राशि जी का बॉडीगार्ड देव ही था। शाबाश। अब और सवालों के जवाब भी इसी तरह ठीक ठीक देना। योर विटनेस प्लीज। थैंक यू। हाँ तो भाई बाबू त्यागी, शूटिंग में उस दिन तुम ही गन लेके गए थे ना? जी हाँ सर। असली गोलियों से भरी गन राशि को पकड़ा कर खून होते ही खिसक लिए वहां से। किसके इशारे पर किया ये सब? सर ये बात सच है कि मैं घबरा करके वहां से निकल लिया था, लेकिन सर मैंने खुद अपने हाथों से राशि जी को वो गन दी थी। वो नकली थी सर। मैंने उनके मेकअप रूम में जाकर के सर वो गन दी है। और सर उसके बाद में क्या हुआ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। राशि के बेडरूम में बाबू के बुलाए जाने पर ही उसने नकली पिस्तौल राशि को दी। उसके बेडरूम में यूनिट का कोई भी आदमी अलाउड नहीं था सिवाय रॉक, रावी और उसके बॉडीगार्ड देव के। कोई भी और एंटर नहीं हो सकता था। इसका मतलब शक के दायरे में तीनों आते हैं। करेक्ट। बॉडीगार्ड देव का बाबू से मिलना, दाल में कुछ काला हो सकता है। फत्ते जी, मैं एक काम करती हूँ, कल मैं बॉडीगार्ड देव, रावी और रॉक
इन तीनों को अलग अलग लेकिन एक ही समय पर ऑफिस में बुलाऊंगी। इसी दौरान आप राशि के घर जाकर छानबीन कर लीजिएगा, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। दिमाग खराब हो गया है आपका? मैं पिस्टल क्यों बदलूंगा? राशि को फंसाकर मुझे क्या मिलने वाला है? जरा सोचिए आप। अगर ऐसा होता तो मैं खुद आपके पास क्यों आता? Why? शायद इसलिए कि आप पर शक न किया जा सके। Oh, come on. I must say, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए आप ये सब बातें कर रही हैं। राशि को बचाने के बजाय केस हमारी तरफ मोड़ के आप क्या साबित करना चाहती हैं? उड़ जा काके। कुछ मिला सर? कुछ समझ नहीं आ रहा काके। एक काम करते, दोबारा ट्राई करते। चल। ठीक है, लेकिन काके अब की बार तू मरते हो मुझे कुत्ता मत कह दियो। ओ सर जी, फिल्म भी होता है। अरे वो कमर्शियल फिल्म भी होता है, आर्ट फिल्म नहीं। अभी आर्ट फिल्म जैसा करते, रियलिस्टिक। चल वहां पर खड़ा हो जा। अब मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है। ओए काके। जी सर जी। गोली चल गई यार। ओह सॉरी सर जी, वो गोली आ रही है। सर जी, कुछ मिला? इस हिसाब से तो आप मुझे सूली पर चढ़वा देंगी। तो आप ही बताइए कि आप बाबू त्यागी से क्यों मिलने गए थे? देखिए मैडम, आज तक मेरे से ड्यूटी पर कभी कोई चूक नहीं हुई है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, पहला मौका था ये, इसलिए मैं खुद सच पता लगाने गया था। सच का पता तो हम भी लगाना चाह रहे हैं। जब से आप आए हैं आप राशि राय के साथ ही हैं। आपकी पैनी नजर से कोई बच कैसे गया? आपकी मौजूदगी में कोई उनके पर्स में लेटर रख गया, आपके सामने ही किसी ने उनकी नकली पिस्तौल बदल दी। अब या तो आप लापरवाह हैं या फिर लापरवाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो काके कुछ मिला? कुछ नहीं सर। तो वैसे भी राशि के रूम में क्या मिलने वाला है सर? चलो दूसरे कमरे में ढूंढते, वहां हो सकता है कुछ मिले। जी हाँ, शक के दायरे में आप भी हैं। ये काम आपका भी हो सकता है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये काम किसी घर के मेंबर का भी हो सकता है। लेकिन मैं राशि को क्यों फंसाऊंगी? बाय द वे, मुझे पता चल चुका है कि आप कल मिस्टर गैरोला के घर केस कमजोर करने के लिए उन्हें खरीदने गई थी। अरे ये बात तो मेरी फेवर की है। यही तो पता करना है कि ये बात आपके फेवर में होनी चाहिए या अगेंस्ट में। सर जी, ऐसे तो कुछ मिल नहीं रहा। सर जी, क्या देख रहे हो? ओए काके जी, अपनी कुलिंदर कौर भी ऐसे ही नाम जीती थी यार। अच्छा। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं यार। उसके पास तो कप, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, अरे बहुत था यार। और एक तो बिल्कुल ऐसे ही था। सर जी, कहीं पाप भी नहीं तो नहीं है? वो क्या बात कर रहा है काके? हो सकता है। देखो। अरे छट यार। योर ऑनर, पिछली तारीख और इस तारीख के बीच एक नई बात सामने आई है। डिफेंस की बौखलाहट। जब डिफेंस के पास और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा तो उन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की। मिस रावी कपूर मेरे घर आई और मेरे ईमान को खरीदने की कोशिश की। खैर, लेकिन सारे सबूत मिसेस राशि रॉय के खिलाफ हैं। इसीलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मिसेस राशि रॉय को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरी क्लाइंट मिसेस राशि राय ने यह कत्ल नहीं किया है। मैं अदालत में
रोमांचक को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। क्या आप उसी फिल्म में काम कर रहे हैं जिसमें राशि राय हीरोइन है? यस मैम। राशि राय से आपके संबंध कैसे हैं? जी वैसे ही जैसे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के दूसरे प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ होते हैं। क्या आप उनकी बहन रावी कपूर को जानते हैं? जी जानता हूँ, वो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड हैं या फ्रेंड थी? आपने जवाब नहीं दिया। जी फ्रेंड थी, अब हमारे बीच फ्रेंडशिप नहीं रही। क्यों? मैं बताती हूं। आपने राशि राय तक पहुंचने के लिए, उनकी फिल्म हासिल करने के लिए उनकी बहन रावी कपूर को सीडी बनाया, उनसे दोस्ती की, प्यार मोहब्बत की बातें की, उसे शेरो शायरी सुनाई। आपको फिल्म मिल गई, राशि के घर आना जाना हो गया। जब राशि को रावी कपूर से आपकी दोस्ती की बात पता चली तो उन्होंने आपसे उनकी शादी करने की बात की, तो आपने मना कर दिया। क्यों तुम रावी के साथ शादी नहीं करना चाहते? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? अगर ऐसा ही था तो तुमने रावी के साथ रिश्ता क्यों बनाया? ये सब इसलिए ना ताकि तुम रावी के करीब आ सको और तुम्हें फिल्म मिल जाए। मुझे तुम पे शर्म आ रही है। एक फिल्म पाने के लिए तुम कितना गिर सकते हो? तुमने मेरी बहन की भावनाओं के साथ खेला। क्यों मिस्टर रोमांचक, ऐसा ही हुआ था ना? जी ऐसा ही था। योर ऑनर, उसी दिन के बाद से मिसेस राशि राय को धमकी भरे लेटर्स आने लगे। आप कहना क्या चाहती हैं? ये सब रोमांचक ने किया? मैंने ऐसा कब कहा? योर ऑनर, मैं राशि राय की बहन रावी कपूर को अदालत में बुलवाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। तुम्हारी बहन इतनी कामयाब है, मशहूर है, कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी मशहूर हो जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैंने तो सुना है कि तुम कॉलेज में प्लेस किया करती थी, सुंदर भी हो। ये सब पुरानी बातें। क्यों? किसी भी ड्रेस में अच्छी लगती हो, अच्छी खासी ड्रेस सेंस है। इवन इस ड्रेस में भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या कॉम्बिनेशन है! ये लॉकेट बहुत खूबसूरत है। योर ऑनर, ये सब क्या है? इस केस के साथ इस लॉकेट का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है योर ऑनर। इतना कीमती भी नहीं है, न डायमंड है, न रूबी, न सफायर। ऐसा क्या है इस लॉकेट में? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। कुछ तो खास बात है। क्या ये खुलता भी है? कुछ रख सकते हैं यहाँ? फोटो तो आएगी नहीं, क्या रख सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। इसे देखो, क्या अब भी तुम कहोगी कि इसमें कुछ नहीं है? योर ऑनर, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची लिखती है, आज मैं क्लास में फर्स्ट आई, लेकिन घर पर सब दीदी को ही प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं सांवली हूं। वक्त गुजरा, साल बीत गए, अब वो बच्ची बड़ी हो गई है और लिखती है, एक दिन हम शादी में गए, लेकिन वहां पर किसी ने मुझे देखा भी नहीं, सब लोग दीदी की ही इज्जत कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहती हूँ। बस करिए। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहती हूँ। बस करिए, बस करिए, बस करिए, बस करिए, बस करिए। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ।
मैंने ही वो सारे लेटर लिखे थे। मैंने ही पिस्टल चेंज की थी। मैं राशि के मन में डर पैदा करना चाहती थी, क्योंकि बचपन से मैं उससे चिढ़ती आ रही थी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि ये भी हुआ कि रॉक की शादी मुझसे तय हुई थी, मगर जब वो मुझे देखने आए तो राशि को अंगूठी पहना कर चले गए। लेकिन जब रोमांचक मेरी जिंदगी में आया तो मुझे लगा कि सुंदरता के कोई मायने नहीं, गुणों का भी तो महत्व होता है। पर एक दिन ये भ्रम भी टूट गया। तुमने मेरी बहन की भावनाओं के साथ खेला? नहीं राशि जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपका फैन हूँ, आपकी खूबसूरती का फैन हूँ, आपकी एक्टिंग का फैन हूँ। मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता था राशि जी, कुछ पल आपके साथ बिताना चाहता था। उस दिन मुझे गोरे और सांवले रंग के भेद पर बहुत रोना आया, और मैं उस दिन आखिरी बार रोई, और मैंने अपना आखिरी आंसू सहेज कर इस लॉकेट में रख दिया। और मैंने तय किया कि मैं इस गोरे और काले रंग के भेद को हटा दूंगी। लेकिन रावी, तुम्हारा गुस्सा तो राशि पर था, तुमने शाइना को क्यों मरवाया? दरअसल मुझे रॉक और शाइना के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था। मुझे लगा शाइना घायल हो जाएगी और राशि पर केस चलेगा। मैं जिंदगी भर से जिस आग में जल रही थी, मैंने सोचा कि उसके कुछ छींटे तो राशि पर पड़ने ही चाहिए। मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शाइना मर जाएगी। मुझे शाइना की मौत का बहुत बहुत अफसोस है। रावी, अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ जिसे सुनकर तुम्हें और भी अफसोस होगा। तुम्हारी बहन राशि तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन रॉक और राशि तुम्हारे लिए एक फिल्म लॉन्च करने वाले थे।